कितनों को याद है हम कौन से विषय पे सीख रहे हैं? हाँ, यहोवा ईरे पे सीख रहे हैं, रोही पे सीख रहे हैं। ओके, हम किस पे सीख रहे हैं? नहीं, हम सीख रहे हैं परमेश्वर के नाम। ठीक है, अलग अलग परमेश्वर ने अपने नामों को प्रकट किया। ये अलग अलग परमेश्वर के नाम नहीं है, ये जो परमेश्वर के गुण हैं अलग अलग तरीके से, और उसके जो बातें हैं, उसकी जो सामर्थ है जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में प्रकट किया और जिससे वो महसूस किया और उसने परमेश्वर को उन नामों से पुकारा। हालेलुया। अब तक हम परमेश्वर के 5 अलग अलग नाम देख चुके हैं। कौन कौन सा? पहला हमने कौन सा देखा? यहोवा ईरे। फिर देखा यहोवा राफा। फिर देखा यहोवा निस्सी। फिर देखा यहोवा शालोम। फिर देखा यहोवा रोही। पिछली बार हमने देखा था यहोवा रोही। आज हम एक और परमेश्वर के नाम के बारे में हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। यह नाम आखिरी नाम है पुराने नियम के अंदर। पुराने नियम के अंदर ये सारे नामों से परमेश्वर को बुलाया गया था। उन सारे नामों में से ये जो नाम है ये आखिरी नाम है। इसके बाद पुराने नियम में और कोई परमेश्वर को कोई नाम देके बुलाया नहीं गया है, और मेरे हिसाब से मैं भी ये आखिरी ही नाम ले रहा हूं आज। वैसे और भी बहुत सारे नाम हैं, काफी सारे। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भैया आप ये सीरीज कंटिन्यू करो, हमें बहुत सीखने को मिल रहा है। मैं बोला बराबर है, मैं अभी तक कुछ निर्णय नहीं लिया है, प्रभु का इच्छा होगा तो हम और सीखेंगे, नहीं तो आज हम एक और परमेश्वर के सामर्थ्य भरे नाम को आज हम सीख रहे हैं। आज परमेश्वर के जिस नाम के बारे में हम सीख रहे हैं वो है यहोवा शम्मा। सब कहें यहोवा शम्मा। शम्मा बोलते हैं, शामा बोलते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो। कितने लोगों ने यहोवा शम्मा को, शम्मा ये नाम पहले कभी सुना है? ओके, सुना है, 1-2 जनों ने सुना है। ओके, तो इसके बारे में सीखना, इसके बारे में जानना बड़ा ही मजेदार है। तो ये जब नामों के बारे में मैं सीख रहा हूं, मुझे तो बड़ा ही आनंद आ रहा है, और किस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया है और बातें बताई है। आपको पता है, जब कभी भी हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट, ठीक है, पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे भी हम दे ही रहे हैं पनिशमेंट, तो कैसे देते हैं? क्या कॉमन पनिशमेंट क्या होता था जनरली? या स्कूल में कॉमन पनिशमेंट क्या होता है? मुर्गा बना दे, उठ। अरे कितनी बार मुर्गा बने हैं? क्लास से बाहर निकाल देते थे। स्कूल में जनरली क्या कहते थे? क्लास से बाहर। हम बच्चों से अभी कैसे बात करते? प्लीज अभी मेरे से बात करना बंद कर, तू बाहर चला जा, तो आप मेरे से कट्टी तेरे से, ठीक है। हम जनरली जब भी बच्चे कुछ गलत कर देते हैं, हम उनको दूर कर देते हैं कुछ बातों से, ठीक है। तो क्योंकि क्या, वो जब दूर होते हैं ना, तो उनके जिंदगी में एहसास होता है कि यार समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो छूट रहा है। उनके दिल में ये जब दूरी आती है ना, तो उनके दिल में ये तनाव आता है, उनके दिल में ये खफा जैसा चीज आता है कि यार कुछ चला गया है। दे फील रिजेक्टेड, उनको ऐसा लगता है कि मुझे तिरस्कृत किया गया है। दे फील अलोन, उनको लगता है मैं अकेला हो गया हूं, और उनके मन में थोड़ा रिपेंटेंस, पश्चाताप की भावनाएं जागती है। यार ऐसा, दिस इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है संगति के लिए। परमेश्वर ने हमको अलग रहने के लिए नहीं बनाया है। दुनिया में सारे धर्म हम अकेले कर सकते हैं, हम अकेले उसको पालन कर सकते हैं, लेकिन मसीह को लेकर अगर चलना है तो हमारे जिंदगी में संगति होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर का जो ये नाम है यहोवा शामा, इसका अर्थ है यहोवा यहां है। सब कहो यहोवा यहां है। हम जब सोचते हैं कि सब दूर चला गया है, सब हट गया है, सब मुझसे छूट गया है और अभी मेरे लिए कोई नहीं है, मैं आपके जिंदगी में कहना चाहता हूं कि यहोवा शामा है, यहोवा हमारे साथ है, यहोवा यहां है, यहोवा यहां है।
गॉड इज देयर। यहां है, यहां परमेश्वर है। हम बहुत बार बोलते हैं क्यों चिंता करता है, प्रभु है ना। काहे को फिक्र करता है, प्रभु है ना। तो हम बोलते बहुत बार हैं प्रभु है ना, प्रभु है ना, लेकिन आज हमें समझना है प्रभु है ना इसका मतलब क्या है, यहोवा शमा। ओके, इसका जब आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, कहां से, कब ये कहां पे दिया गया है, किस तरीके से ये नाम आया है, तो बड़ा ही मजेदार है। इजराइल को बंदुआई में ले लिया गया है। बेबीलोनियंस ने उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको बंदुआई में ले लिया है, और वहां पे यहेजकेल भविष्यवक्ता जो है वो भी उसी के साथ, उसी समय में उनके साथ बंदुआई में ही है। तो वहां पे वो परमेश्वर से एक दर्शन को देखता है। वहां पे देखता है कि परमेश्वर का बड़ा सा विजन देखता है, वहां पे एक दर्शन देखता है जहां पे परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर की खूबसूरती वो वहां पे देखता है रथ के ऊपर। पर वो देखता है कि यार ये बाबुल में क्या कर रहा है, परमेश्वर को होना चाहिए यरूशलेम में, जहां पे परमेश्वर का भवन है, जहां पे परमेश्वर का मंदिर है। पर वहां पे वो जान पाता है कि परमेश्वर इजराइलियों से रूठ चुका है, परमेश्वर इजराइलियों से खफा है, परमेश्वर इजराइलियों से तंग आ गया है कि इस तरीके से जिनके लिए परमेश्वर ने इतने सारे काम किए वो सब अलग अलग बातों में, पाप में, मूर्ति पूजा में, अलग अलग चीजों में गिर गए। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन से अपनी उपस्थिति को हटा लिया है। और परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि ये इजराइल ने ऐसे कामों को किया है, अब मैं इनके ऊपर न्याय लेके आने वाला हूं, मैं इनको दंड देने वाला हूं। पहले मैं इजराइल को दंड दूंगा, फिर उसके अड़ोस पड़ोस के देशों को दंड दूंगा, फिर मैं सबको दंड दूंगा। सब ने गड़बड़ किया है, सब पाप कर रहे हो। ये दृश्य देख के ये बोले अरे यार, पहले 24 अध्याय आप पढ़ोगे ना तो वो इजराइल के ऊपर न्याय के बारे में बात है। फिर आप 25 से लेकर 32 तक पढ़ोगे ना तो आप वहां देखोगे कि वो दूसरे देशों के ऊपर परमेश्वर किस तरह से न्याय करने वाला है, उसके बारे में बात है। और फिर आता है अध्याय 33, जहां पे एक आशा की किरण आती है, जहां पे परमेश्वर, जहां पे एजेकियल को एक समाचार मिलता है जो उसके दिलों को तोड़ देता है। एजेकियल को समाचार मिलता है कि बेबीलोन ने पूरा का पूरा घेरा करके मंदिर को भी तोड़ दिया है, शहर पना को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और यरूशलेम के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया है। और ये तो जैसे सीने में भाला भोंकने जाता था कि अब सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया है। मन में एक ख्याल आ गया सबके कि क्या परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया, क्या गॉड हैज डन विथ अस, बस अब हम परमेश्वर की नजर से दूर। परमेश्वर ने क्या हमें त्याग दिया है, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हाँ, मेरे काम ऐसे थे, क्या पर फिर भी परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, क्या अब वो हमारे साथ कभी भी नहीं आएगा। ये सब ख्याल विचार, क्योंकि जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी वो सब चीजों को नष्ट कर दिया गया है। फिर 33 से लेके 48 अध्याय तक परमेश्वर उनको एक आशा का दर्शन देता है। यहेजकेल को आशा का एक दर्शन देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं फिर भी मेरे बच्चों को बचाऊंगा, मैं उन्हें एक आशा देता हूं, मैं उनके लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। ये जो मंदिर होगा वो पहले से भी बड़ा होगा, वो पहले से भी सुंदर होगा, पहले से भी जबरदस्त होगा। जो सुलेमान ने मंदिर बनाया था, जो उसकी प्रतिभा थी, जो उसकी शोभा थी, जो उसके अंदर बड़ा ही मैजेस्टिक था, उससे भी बड़ा अच्छा मंदिर मैं बनाऊंगा। और फिर मैं शहर बनाऊंगा, और शहर में इतना जमीन इसको मिलेगा, ये जमीन यहां होगा, ये जमीन वहां होगा, मंदिर इतनी जगह पे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, फाटक इस तरीके से बनेंगे, वहां से नदियां निकलेगी। परमेश्वर पूरा एक दर्शन देता है कि वो किस तरीके से करने वाला है। और परमेश्वर ये भी कहता है कि अब मैं एक बड़ा राजा को यहां पे लेके आने वाला हूं, एक ऐसा राजा जो दाऊद के घराने से होगा, जो हमारे सारे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा। वो यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा था। और ये सारा कहने के बाद कि ये यहां होगा, फिर उससे बोला कि शहर पना बनाऊंगा, और हर साइड पे 3-3
द्वार होंगे और हर द्वार का नाम वो 12 जो गोत्र हैं उनके गोत्रों के हिसाब से रखे जाएंगे, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, 3 इस तरफ। और ये इस तरीके से मैं पूरा शहर तैयार करूंगा। और फिर यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक के आखिरी अध्याय का आखिरी वचन परमेश्वर बोलता है। निकालें यहेजकेल 48वां अध्याय और 35वां वचन। लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्स। नगर के चारों ओर की दूरी 18,000 हाथ होगी। अब से आगे नगर का नाम होगा यहोवा शम्मा, यहोवा यहां है। परमेश्वर ने कह दिया कि अब जो मैं ये नगर बनाने वाला हूं वो नगर का नाम होगा, क्या नाम होगा? यहोवा शम्मा, यहोवा यहां है। बहुत बार क्या होता है, दरवाजा बंद कर दो ना यार। बहुत बार क्या होता है कि जब भी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें घटती है, ऐसी चीजें होती है जहां पे हम निराश हो जाते हैं, बहुत ही विचलित हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार क्या प्रभु ने हमको छोड़ दिया है क्या? ऐसा है आपकी जिंदगी में कभी ऐसा आप महसूस करते हो कि यार प्रभु से दूरी हो गई है, बहुत मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में? भैया क्या बड़े बड़े पाप कर दिए क्या मैंने, या कुछ गलती हो गई है क्या मैंने? क्यों प्रभु का उपस्थिति मेरे को फील नहीं करता है? हम ऐसा सोचते हैं, हम बहुत बार अपने आप को ऐसे खाली, क्या करूं, मजा ही नहीं आ रहा है, इतनी सारी भीड़ है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब शोर शराबे में है, और अपने को ऐसा लगता है यार खाली है सब कुछ। महसूस किया कभी ऐसा? लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि उस परिस्थितियों में भी आपको हमेशा एक बात याद होनी चाहिए कि यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहां है। क्योंकि जिस समय पे देखो, एक होता है बोलना, एक होता है बताना, और एक होता है विश्वास करना, ठीक है, और उस पर अमल भी करना। जब हम इस बात के ऊपर विश्वास करके अमल करते हैं ना कि परमेश्वर यहां है, तो जब वो उस नाम और उसके मतलब का सामर्थ जब हमारे शरीर के अंदर, मैं तो कभी ऐसे परिस्थिति में आता हूं, और जब ऐसे परमेश्वर के नाम या परमेश्वर के कोई वचन या वायदे जब मुझे याद आते हैं तो मेरे अंदर जैसे नहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक करंट जैसा निकल जाता है, और क्या तो ताकत मिल जाता है मेरे को। ठीक है, चलेगा। सोचो, अचानक से मैं गया ऑफिस में, बोला कि आज आपका आखिरी दिन है। क्यों? नहीं, हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। शैतान याद दिलाएगा, ओ EMI, घर पे बच्चों की फीस, राशन, दूसरे खर्चे, ट्रैवल, पेट्रोल, तेरा कार चलाना बंद, तेरा हर संडे बाहर खाने का बंद, घर वालों को क्या बोलूंगा, कैसे सब कुछ डिस्कस करूंगा, 3 दिन से बच्चे और घर वाले जिद करे शॉपिंग, वो बंद, समझाऊंगा कैसे? लेकिन उसी समय परमेश्वर याद दिलाया कि यहोवा शम्मा, मैं हूं ना। और जो सामर्थ तब मिलता है ना, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, यू डू योर पार्ट, तुम तुम्हारा काम करो, मेरा प्रभु वो मेरे लिए बेहतर सोच रहा है। आमीन। क्योंकि हमें और तो क्या आशा मिलेगी, और तो कहां से हमें ये उत्साह मिलेगा, और तो कहां से मुझे ये ताकत मिलेगी जहां पे मैं ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी
अपने प्रभु को ऊंचा करके मेरे जिंदगी को कंट्रोल में रख सकता हूं? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। इसीलिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप अगर महसूस कर रहे हो कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं, परमेश्वर से डिस्टेंस हो गया है, परमेश्वर ने क्या मुझे त्याग दिया है, तो मैं आज कह रहा हूं कि आज आप अपने आप को इस बात को अंगीकार करो कि नहीं, परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर जो वादा करता है वो न छोड़ेगा न त्यागेगा। वो उसने खाली हवा में बातें नहीं की, वो उस बात के ऊपर अमल करके रखा है। अब उसकी उपस्थिति को महसूस करो अपने हर एक जीवन के क्षेत्र में। इस बात के ऊपर आप तय कर लो कि ये परमेश्वर कर रहा है, तो परमेश्वर ने कुछ अच्छा सोच के रखा है। आज आप उससे बात करो, आप उसको आराधना दो। आराधना गानों से नहीं हो रहा, आराधना हम ताली बजा के नहीं करते। आराधना तब होता है जब हम हमारी जिंदगी की परिस्थितियां और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते कि प्रभु तू चला यार। मेरे हिसाब से चलाता हूं ना तो मैं थक जाता हूं, टूट जाता हूं, बिखर जाता हूं, टेंशन में आ जाता हूं, गड़बड़ हो जाता है, रिश्ते बिगाड़ देता हूं। लॉर्ड यू लीड, ये होता है प्रभु को आराधना देना। हम सोचते हैं यहां आके ताली बजाएंगे, हो जय जय का, ये आराधना है ना? ये आराधना है ही नहीं, ये गीत गाना है। आराधना है जब हम ये गीत गा रहे हैं और उस गीत में हम परमेश्वर को ये सब समर्पण भी कर रहे हैं कि प्रभु ऐसा हो जाए। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहोवा शम्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग है। बहुत सारी जगह हैं जहां पे हम परमेश्वर को हमारे जिंदगी में बोल सकते हैं, यहोवा शम्मा। जहां पे बहुत सारी एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हम परमेश्वर के नाम को पुकार सकते हैं। आपकी भी जिंदगी में बहुत सारे क्षेत्र होंगे, तो मैं चाहता हूं कि अगर इन क्षेत्रों के अलावा भी कोई क्षेत्र है, वहां पे भी क्षेत्रों में हर जगह पे आप परमेश्वर के नाम को पुकारो, परमेश्वर को वहां रखो। क्योंकि परमेश्वर हमारे जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में रुचि रहने वाला नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं पूरा पूरा आना चाहता हूं, पार्टनरशिप फुल। ये काम प्रभु आपके, ये काम मेरे, ऐसे नहीं, सारे काम हमारे। ये तू भी कर, मैं भी करूंगा। मुझे हर चीज में रस है तेरे, हर चीज में। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे हम बहुत बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम अपने ही चिंताओं में खो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हम हर क्षेत्र में परमेश्वर को पुकारें। जैसे बहुत बार हमारे अत्याचार चलते हैं, सफरिंग्स, परसिक्यूशन, हम बहुत ही वेदनाओं से गुजरते हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की, किसी को ऑफिस में वेदनाएं हैं, किसी को घर पे वेदनाएं हैं, किसी को चिंताएं हैं, कोई वहां बहुत ही संघर्ष से गुजर रहा है, कोई बहुत से तरीके से गुजर रहा है, बहुत ही अत्याचार सहन कर रहा है, घर में पति से तंग है, पत्नी से तंग है, बच्चों से तंग है, बहुत सारे रिश्तेदारों से तंग है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर को दुखी नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर को थाम के चल रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं करना चाहते, और वो सफर कर रहे हैं। और इनके सफरिंग आपको मैं बता देता हूं, जब हम कोई हमारे साथ अत्याचार करता है और हम सफर करते हैं ना, दुनिया का एक दस्तूर है, दुनिया ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। कुछ बोल थोड़ी रहा है, पागल है, नुकसान करो इसका। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर वहां काम कर देता है। जिसको लोग मूर्ख समझते हैं ना, परमेश्वर उसको राजा बना देता है। बाइबल उठा के देख लो, यूसुफ को मूर्ख समझते थे, यूसुफ को राजा बना दिया। दाऊद को मूर्ख समझते थे, दाऊद को राजा बना दिया। अभी मैं हाउस ऑफ डेविड देख रहा था, अमेज़न पे है। मैं सोचता था ये दाऊद का इज्जत ही क्या था वहां पे। लेकिन सबसे बड़ी बात पता थी क्या थी? उस सब में, ये 8 भाइयों में परमेश्वर दाऊद से बात करता था, और दाऊद को वो कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे से प्रभु बात करता है। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर हमसे बात करे, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करें। तो इस क्षेत्र में जहां पे हम सफर कर रहे हैं, हो सकता है हम हमारी बातों से सफर कर रहे हो। मैं बीच में मेरे ही रवैये से सफर करता था, मेरे ही तरीके से। मैं क्या करूं यार, नहीं बदल पा रहा मैं। ठीक है, प्रभु को सौंपा, धीरे 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 प्रभु अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी हम दे रहे हैं। तो हम उस क्षेत्र में परमेश्वर को यहोवा शम्मा करके पुकार सकते हैं। अकेलापन, बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, ठीक है, आज के ये यंगस्टर्स जो हैं, जो ये लव लवरियों के बातों में पड़ते हैं, जो इनको करना नहीं चाहिए, उनको अचानक से फोन आता है, फोन मिस आउट करते हैं। क्या वो
अभी मेरे से बात नहीं करेगा, वो मेरे से बात नहीं करेगी। अरे भाई पहले ऐसे कामों में पड़ते ही क्यों हो? हर चीज का एक उम्र है भाई, और वो उम्र में ही सही लगता है। ठीक है, मेरा बच्चा अभी ब्लेड से खेलने का बात करेगा तो मैं उसको नहीं दूंगा, अभी उसका खिलौनों से खेलने का समय है, उसको खिलौने दूंगा। ठीक है, प्रिंस को, वंशिका को खिलौने नहीं दे सकता ये खेल बैठ के, उसका एज हो गया, अब उसको उसके एज के अनुसार हम चीजें देंगे। प्रिंस को मैं उसकी एज के अनुसार दूंगा। परमेश्वर, अरे मैं तो अच्छा पिता भी नहीं हूं यार, फिर भी मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए अच्छा क्या है। वो तो अच्छा पिता है, उसको तो पता है ना हमारे बच्चों के लिए अच्छा क्या है, तो इसलिए वो उसी तरीके से हमें देगा। बहुत बार इसलिए हम अकेलापन फील करते हैं, सबने छोड़ दिया है, कोई बात नहीं करता है, मीटिंग के बाद भी सब लोग चले जाते हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मेरे से कोई हाथ नहीं मिलाता है। अरे ऐसा नहीं है भाई, मेरा हाथ मेरी बाहें आप सबके लिए खुली है। और मैं जानता हूं कि सबका ही ऐसा रवैया है। वो शैतान हमारे मन में ये ख्याल पहले तो वो बीज डालता है, और फिर निरंतर रोज टाइम टू टाइम, टाइम से पहले भी पानी डालता है, और बढ़ और बढ़, देख देख आया, अब देख तेरे को हाथ नहीं मिलाएगा, देखना चला जाएगा, और कुछ तो कुछ ऐसा करेगा, और ताकि हमारा वो मन में सब पक्का हो जाए, हमें अकेलापन 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 महसूस होता जाता है। हम दूसरी बात समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि सबने छोड़ दिया है, घर में मेरी इज्जत नहीं है, ऑफिस में मेरी इज्जत नहीं है, यहां इज्जत नहीं है, अकेलापन। हमें लगता है कि सबके बीच में रह के भी मैं अकेला हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा शम्मा है, परमेश्वर हमारे साथ है, और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम भरपूर हैं, और हमारे पास अगर सब कुछ है, सब रिश्ते हैं, सब कुछ सही है, परमेश्वर नहीं है तो खाली है। बहुत सारे लोग हैं ना, इसीलिए मैं लोगों को समझाता हूं कि लोग है ना, लोगों के साथ रिश्ता अच्छा बनाने के लिए, घर वालों के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, दोस्तों के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, ऑफिस में रिश्ता अच्छा बनाओ, पड़ोसियों के साथ अच्छा बनाओ, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता अच्छा बनाओ। भैया मैं सबके साथ रिश्ता अच्छा बनाने के चक्कर में प्रभु के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। बोला अरे भाई, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हम मोस्टली ये रिश्तों में खो जाते हैं, वो रिश्ते में ध्यान ही नहीं देते। ये रिश्ता बना लो, ये रिश्ते अपने आप सेट हो जाएंगे। तो इस अकेलेपन में भी हम परमेश्वर को बुला सकते हैं कि तू मेरा यहोवा शामा है। निराशा की स्थिति में बहुत सारी जगहों पे हम ऐसी जगहों से जा रहे हैं जहां पे जो भी काम में हम हाथ डालते हैं, यूसुफ कैसा था, जो काम में हाथ डाले सोना, मिट्टी को हाथ लगाए सोना। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ में सोने को हाथ लगाओ चांदी, चांदी को हाथ लगाओ पीतल, तो लोग सोचते यार क्या मैं पनौती हूं। निराशा आ जाती है यार। तो ऐसे हम कभी कभी जाते हैं ऐसी परिस्थितियों से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ऐसा लगता है दानियल के समान है हम, सिंहों ने घेर रखा है। पर फिर दानियल ने सिंहों से बात नहीं किया था भाई, दानियल ने प्रभु से बात किया। उन सिंहों से बात करते हैं, देखो यार भैया थोड़ा टाइम दो ना यार, मैं करूंगा आपके लिए कुछ। फिर दूसरे सिंह से बात करते हैं, तीसरे तो वो घुर्राएंगे ना, वो चिल्लाएंगे, और फिर हमारे को डर आएगा। और दानियल सिंहों से नहीं बात करता, दानियल प्रभु से बात करता, प्रभु देख लेना भाई, तू मैं तेरे साथ सही चलता हूं, सही वचन में हूं, सही वाचा में हूं तेरे साथ, मैं कभी गड़बड़ कर नहीं रहा हूं प्रभु, और कर रहा हूं तो तू मुझे क्षमा कर और मुझे सही कर। तो इन सब निराशाओं के परिस्थितियों में भी बाइबल का वचन कहता है कि अब्राहम ने निराशा की अवस्थिति में भी आशा रखी, और उस आशा जो उसने रखी उसका प्रतिफल उसने पाया। ठीक है, प्रभु ने उसको बोला मैं बेटा दूंगा, तो उसने दिया। ठीक है, तो इस निराशाओं की परिस्थितियों में आप बोल सकते हो यहोवा शामा, परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है, वादे ये तो हमारी परिस्थितियां हैं, लेकिन हमेशा एक बात, ये जो भी अगले 3-4 बातें हैं वो याद रखें। वादे, परमेश्वर ने हमें वादा किया है। एक वादा बोलो परमेश्वर का जल्दी से, कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा। अरे कैसे हम बोलेंगे कि यार मेरा कोई नहीं है, अरे प्रभु तो है। अभी तो वादा याद है आपको कि कोई ना छोड़ेगा कोई ना त्यागेगा, प्रभु ने हमें थाम के रखा है, प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। ठीक है, तू मौत की गहराइयों में से भी जाएगा, मौत के चराइयों में से भी जाएगा, तो भी मैं तेरे संग रहूंगा। तू काहे को डरता है? अरे हमारे पास है, प्रभु है मेरे साथ, हर जगह पे परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किस चीज का डर है? हम पता है क्यों डरते हैं, पता है क्यों डरते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को पता है कि मैं मेरी जिंदगी में गड़बड़ तो करता हूं, परमेश्वर से सही तो नहीं हूं मैं। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, ये पतरस
ये यूहन्ना वोहन्ना सब जा जाके अंधों के आंखों पे हाथ रखते थे और अंधे ठीक हो जाते थे। तो ऐसा तो क्या था उनके पास जो हमारे पास नहीं है? विश्वास। पतरस बोलते थे यीशु मसीह के नाम से चल उठ फिर। हमारे को बोले प्रार्थना कर, हम सोचेंगे यार नहीं उठा तो सब लोग क्या बोलेंगे। हम सेल्फ डाउट वाले पर्सन है, खुद को अंदर डाउट है। लेकिन परमेश्वर कुछ लोगों को उठा देता है बिना डाउट के। वो परमेश्वर के हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में वो लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो वो ठीक हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो उस विश्वास में चलते हैं। ठीक है, इसलिए परमेश्वर ने कहा ना कि मैं हर एक को अलग अलग वरदान दूंगा, हर एक के काम अलग है। ठीक है, किसी को प्रचार का काम दिया, किसी को वर्शिप को, किसी को सेवा को, किसी को चंगाई, किसी को अन्य भाषा, किसी को अन्य भाषा का ट्रांसलेशन, किसी को प्रोफेसी, भविष्यवाणी, ये सब तरीके के वरदान परमेश्वर ने दिए ना। तो हर एक को अपना अपना वरदान को इस्तेमाल करने दो, और सारे वरदान कलीसिया के उन्नति के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ाते हैं। बाबा बताएगा तुमको, अरे ये नहीं बताएगा बाबा तुमको कुछ भी, वो परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे। ठीक है, वो गलत ट्रैक पे चले गए। तो हम परमेश्वर के वादे याद रखें, उन वादों में परमेश्वर को कहें कि तू प्रभु तब भी था, तू अब भी है। समृद्धि में, बहुत बार जब हमारे जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आता है ना, समृद्धि आता है, हम परमेश्वर जब हमें उठा के ऊपर लेके जाता है, तो हम भी दाऊद की तरह टेरेस पे सैर करने चले जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सी चीजों में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, फिर हम उतने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। हम परमेश्वर बोलते प्रभु नौकरी प्लीज, प्लीज नौकरी दे, मेरे को चाहिए। और नौकरी आता है, फिर नौकरी में हम बढ़ते जाते हैं। पहले लाइव सेल बंद करते हैं, फिर यूथ मीटिंग बंद करते हैं, फिर संडे आधा आते हैं, फिर संडे वर्शिप बंद करते हैं, फिर संडे मैसेज में 4 में से 2 होते हैं। फिर हम जस्टिफिकेशन किसको देते हैं? अपने आप को। यार प्रभु ने नौकरी दिया है तो प्रभु अभी आपने दिया है तो मैं उसका पालन तो कर ही रहा हूं ना। प्रभु मैं नौकरी के जगह पे भी है ना सबको बताता हूं हाँ आपके बारे में। हाँ, कितना अपने आप को आश्वासन देते हैं हम। लेकिन हम याद रखें कि हर समृद्धि में जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ देता है तो हम उस चीज के ऊपर इतने पागल ना हो जाए यार, हम परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर ने सालों के बाद अगर आपके जीवन में संतान का वरदान दिया, संतान का तोहफा आपके जिंदगी में दिया, तो अब संतान आपके जिंदगी में सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। परमेश्वर आपके जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने हमें नौकरी दिया, अच्छा पैसा दिया, परमेश्वर ने और ऐशो आराम दिया, परमेश्वर ने हमें एक अच्छा टैलेंट दिया जहां पे हम प्रचार कर पा रहे हैं, जहां हम अच्छा वर्शिप कर पा रहे हैं, जहां हम अच्छा गिटार बजा पा रहे हैं, जहां पे हम अच्छा कीबोर्ड बजा पा रहे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं, जो भी उपलब्धि है, जहां पे भी हम हाईलाइट हो रहे हैं, स्टेज पे हैं, जहां पे परमेश्वर ने हमें कोई ऐसे वरदान दिए, जहां पे हम प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं, हर जगह पे आप हमें ऐसा ही कहना चाहिए कि प्रभु तू है ना तभी होता है, तू है ना। मैं सच बोलता हूँ, इधर खड़े रह के ना डर लगता है मेरे को कभी कभी। मैं हर बार मैसेज तैयार करने के बाद मेरे को लगता है कि यार बोल पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं प्रभु को बोल कर तो प्रभु तू है ना यार, तू देख लेना, खड़े रहना भाई पीछे, ठीक है। और बातें मेरे को याद दिलाना, समझाना, सिखाना, तो ही अपने बोल पाएंगे, ठीक है। बहुत बार हम भविष्य की चिंता में चले जाते हैं, अरे क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। सारे बच्चे, अभी भी शीला से मिला था, शीला बोल रही थी मेरा बच्चा तो कनाडा चला गया है। फिर रमीला से मिली थी, रमीला बोला मेरा बेटा भी अभी यूएस जाएगा 12 का पढ़ के। और हम बोलते हैं मुंह पढ़े ही ना तो ये पढ़ ही नहीं रहे करेगा क्या आगे जाके। भविष्य की चिंता, बच्चों की चिंता, अरे प्रभु ने कुछ ना कुछ सोच के रखा है। सच कहता हूं मेरे को भी बहुत चिंता होता है, लेकिन जब ये बातें याद आती है ना, परमेश्वर ने थाम के रखा है, आहा रिलैक्सेशन, परमेश्वर ने थाम के रखा है। प्रभु है, प्रभु मेरा कल का भी परमेश्वर है, आज का भी परमेश्वर है, और आने वाले कल का भी वो प्रभु है। हालेलुया। तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर हम परमेश्वर के नाम की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि यहोवा शम्मा एक नाम नहीं है, वो एक वादा है, वो एक घोषणा है जो हम हर परिस्थिति के ऊपर कर सकते हैं और हर वादे को हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं।
जहां पे हम कह सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर जो है वो मेरे जिंदगी में कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। कल मैं उसको नहीं मानता था तो भी वो मेरे संग था, आज मैं उसको मान रहा हूं तो भी वो मेरे संग है, और आने वाले दिनों में जब मैं नहीं रहूंगा शारीरिक रूप से, तब भी वो मेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर यहोवा शामा को हमारे जिंदगी में पुकारना चाहिए। यहोवा शामा जो है ना, यानी परमेश्वर यहां है, ये एजेकियल कहता है, क्योंकि एजेकियल को प्रभु एक बड़ा सा दर्शन देता है जो बताता है कि मैं किस तरीके से एक नया मंदिर और किस तरीके से एक नया शहर तैयार करने वाला हूं। जबकि एजेकियल जो ये दर्शन देख रहा था ना, नया मंदिर और नया शहर का, ये आने वाले भविष्य में जब परमेश्वर लौटेगा तब उसके बारे में वो दर्शन देख रहा था, और किस तरीके से परमेश्वर अपने राज्य को स्थापन करेगा, और वो अभी भी चल ही रहा है, वो भविष्यवाणी थी। लेकिन यहोवा शामा, जिसका अर्थ है यहोवा यहां है, ये हम पूरे बाइबल में हर जगह देख सकते हैं। पूरे बाइबल में हम हर जगह देख सकते हैं। तो मैं यहोवा शामा जो है, किस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ था, मैं 3 हिस्सों में आपके साथ आज बांटूंगा। ठीक है, कि किस तरह से परमेश्वर शुरुआत से लेके अनंत तक हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ है, हम उसके बारे में आज हम सीखेंगे। सब कहें यहोवा शामा। पड़ोसी को देखो, बोलो यहोवा यहां है। पड़ोसी को देखो, ये भी बोलो यहोवा है। गॉड इज देयर। यस, आमीन। पहला बात जहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे यहां, हमारे संग है, गॉड फॉर अस। गॉड फॉर अस यानी ईश्वर हमारे लिए है। ईश्वर हमारे लिए, गॉड फॉर अस, ईश्वर हमारे लिए है। आप देखो, आप ये सृष्टि की रचना से देखो, परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि क्यों की? क्योंकि प्रभु का जरूरत था। प्रभु को जरूरत था इसीलिए कि यार अकेला बोर हो रहा हूं, चलो ना कुछ बनाता हूं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो बनाता हूं एक इंसान को। नहीं, हवा के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि उसको आदम के लिए आप बोल सकते हो कि उसके लिए एक उसका साथी वो चाहिए, तो उसको बना के दिया। परमेश्वर को कोई संगति का जरूरत नहीं था। वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सब साथ में थे, अच्छी तरह थे। परमेश्वर ने इंसान को बनाया इंसान के अस्तित्व के लिए, ताकि उनका अस्तित्व आए और परमेश्वर उनके संग रहे, परमेश्वर उनके साथ रहे। परमेश्वर शुरू से लेके, उत्पत्ति से लेके, गॉड वॉज फॉर अस, परमेश्वर हमारे लिए था। आज इंसानों को बनाया गया है, तो परमेश्वर किसके लिए? जानवरों के, इंसानों के लिए, हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर शुरू से लेके हमारे लिए ही काम कर रहा है, हर जगह पे वो हमारे साथ रह रहा है। अब देखो, आदम और हवा को तो बना दिया, उनको काम भी दे दिया, खुश थे, गार्डन में बैठ के घूमते रहते थे, वॉक भी करते थे, टहलते भी थे, बातें भी करते थे, लेकिन हर शाम को प्रभु मिलने जाता था, ताकि उनको लगे यार देखो, गॉड इज फॉर अस, प्रभु हमारे लिए है, आता है हमसे मिलने के लिए। मैं छोड़ थोड़ी दिया बना के चलो। दुनिया में ईश्वर ऐसे हैं, उनके थियरी ऐसे है। दुनिया में लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बस वो नहीं है, एक कार में चाबी भर के छोड़ देते हैं, जहां कार चला जाए। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो उसने हमें बनाया है, हमें फ्री विल दिया है और हमारे साथ रहता है और हमारे संग रहता है। लेकिन इंसान भी होशियार है। इंसान ने भी पाप किया, परमेश्वर के खिलाफ हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया, तो भी परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने वहां पे उनके लिए एक अद्भुत रचना रची, अद्भुत योजना रची और उनको कहा कि मैं तुम्हारे लिए सर्वदा रहूंगा। परमेश्वर ने भले कहा था कि जैसे तुम ये फल को खाओगे तुम मर जाओगे, और वो आत्मिक रूप से मर भी गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे संग सदा रहूंगा।
फिर देखो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ एक वाचा बांधा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे वंशजों को रेत के कणों से बढ़कर और आकाश में जितने तारागण हैं उससे उतना मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हारे साथ तुम्हें आशीष दूंगा, जिनके ऊपर तुम आशीष दोगे उनके ऊपर मैं आशीष को लेके आऊंगा। ये सब वादे परमेश्वर ने उनसे कहा ताकि उनके जिंदगी में ये हमेशा ये बात बनी रहे कि परमेश्वर हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे लिए है। गॉड इज फॉर अस। परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया, परमेश्वर ने उनको एक नया नाम दिया जिसका नाम ठग था, चीटर था, उसको एक नया नाम दिया, इज़राइल। और हम पूरा पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनके ऊपर आशीषों को भेजा। परमेश्वर ने उनसे वादे किए कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश को दूंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती होंगी, मैं तुम्हें ऐसा करूंगा, मैं तुम्हें आशीषों से भरूंगा और तुम शासन करोगे। लेकिन ये लोग क्या है, वो हजम नहीं करवाते। कुछ लोग हैं ना, उनको आशीष हजम नहीं होती, तुरंत दूसरी जगह चले जाते हैं। उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, उन्होंने वो सारे काम किए जो परमेश्वर के खिलाफ थे। वो अलग अलग अन्य राज्यों में चले गए, वो अन्य पराई स्त्रियों के पीछे चले गए, वो मूर्ति पूजाओं में लग गए। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर को ठुकरा के दूसरे देवी देवताओं को अपने जिंदगी में ला दिया। हम भी बहुत बार ऐसे ही करते हैं। हमारी जिंदगी में परमेश्वर आशीष देता है तो हम अभी परमेश्वर को हटा के उन आशीषों का आराधना करने लगते हैं। मेरी नौकरी की आराधना, मेरे पैसों की आराधना, मेरे बच्चों की आराधना, हम सब इन चीजों में घुस जाते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है, बोलते हैं प्रभु क्या किया मैंने। अरे क्या किया मतलब क्या? मैं तेरे लिए था और अब तू मेरे लिए है क्या? हम दूर चले जाते हैं। इन सबके में भी जब हम इस तरीके का रवैया रखते हैं और जब हमारे दिल में हम पश्चाताप करते हैं और प्रभु को पुकारते हैं, इज़राइल ने भी पश्चाताप किया, इज़राइल ने भी परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में छुटकारे को भेजा। आप न्यायियों का पुस्तक पढ़ोगे ना तो अलग अलग न्यायी, इतने सारे न्यायी आए ना, जजेस आए, हर बार आप ऐसे ही देखोगे कि वो पाप कर रहे हैं, पाप करके वो बंधुआई में चले जा रहे हैं। बंधुआई में जब चले जाते हैं तो वो बहुत ही पीड़ा से गुजरते हैं, पीड़ा से गुजर के वो पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके परमेश्वर को बुलाते हैं। परमेश्वर उनके यहाँ एक भविष्यवक्ता को भेज के उनको छुटकारा, राजा को भेज के छुटकारा देता है, भविष्यवक्ता को भेज के छुटकारा देता है। फिर वो छुटकारे में से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वापस परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं, फिर बंधुआई में चले जाते हैं। साइकिल घूमता रहता है। हमारी जिंदगी में भी यही है। पर हम हर जगह पे ये बात को महसूस कर सकते हैं कि गॉड इज फॉर अस, परमेश्वर हमारे लिए है। परमेश्वर जब भी हमारे सच्चे पश्चाताप को देखता है, हमारे शोक को देखता है, परमेश्वर सब भूल जाता है कि हमने क्या किया था। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक नई योजना रचता है। ठीक है, परमेश्वर एक उत्तम योजना रचता है कि ताकि हम नाश न हो वरन अनंत जीवन को पाएं। वही इज़राइल वो ही कर रहा था, और तभी ही यहेजकेल वहां पे भविष्यवाणी करता है कि तुम सब लोगों ने, इज़राइल, अन्य देश और सारे संसार ने, तुमने परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, परमेश्वर का न्याय आएगा। फिर लास्ट में आशा भी देता है कि लेकिन परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है, वो इज़राइल के लिए उसको छुटकारा देगा, वो अन्य देशों को छुटकारा देगा और वो बाकी सबको भी छुटकारा देगा, और एक नए शहर में हम सबको लेके आएगा, और उस नए शहर का नाम होगा यहोवा शमा। क्योंकि जिस जगह पे परमेश्वर है ना, वो जगह पे ही सब कुछ सही रीति से चल सकता है, बाकी गड़बड़ ही होगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक अनंत आशा और एक अनंत वाचा वहां पे बांधा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। पूरा पुराने नियम में आप देखोगे परमेश्वर वाचा 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 बांध के उनको चलाता है, बोलता है मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम फॉर यू, डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए हूं। तुम जब भी देखोगे, तुम जब भी जहां पे भी पुकारोगे, मैं तुम्हारे लिए वहां खड़ा पाया जाऊंगा। इसीलिए दाऊद अलग अलग जगह पे लिखता है कि मैं मौत की तरह से भी गुजरूं तो भी वो मेरे संग है। मैं कहां जाऊं परमेश्वर तुझसे भाग के, मैं पाताल में चला जाता हूं, वहां पे भी तू है, मैं ऊंचाइयों पे चढ़ जाता हूं, वहां पे भी तू है, क्योंकि ही फील्स लाइक दैट, वो उसको महसूस होता है
कि परमेश्वर मेरे लिए है सब जगह पे। और फिर मलाकी आता है, मलाकी का पुस्तक आता है, वो वहां पे कहता है कि किस तरह से हमने परमेश्वर के खिलाफ वापस काम किया है, उसको दशमांश नहीं देते, हम परमेश्वर के मंदिर को लूटते हैं और बहुत सारी बातें बोलता है। लेकिन फिर भी वहां पे वो कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक योजना तैयार कर रहा है। और फिर 400 साल शांति, कोई राजा नहीं, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं लोगों को। सब लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में भी एक लंबी शांति हो जाती है, इतने टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, इतने टाइम से कोई ऐसा मैसेज में किक नहीं मिल रहा है, इतने टाइम से इतनी बातें हो गई है मेरी जिंदगी में, कुछ हो नहीं रहा है यार, क्या करूं मैं। लंबी शांति। बोलो कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो गॉड फॉर अस था, जो परमेश्वर हमारे लिए था, 400 साल की शांति के बाद वो गॉड विथ अस हो गया। परमेश्वर हमारे संग एक कुंवारी में से जन्म लेके वो रूप देह धारण करके उससे बोला, अब तक तुमने मेरे बारे में सुना है, अब तक तुमने मेरे बारे में मेरे को महसूस किया है, अब तुम मुझे देखो, अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, अब मैं तुम्हारे संग खड़ा रहूंगा। और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर देह धारण करके वो वहां पे पृथ्वी पे आता है। He becomes God with us, हम परमेश्वर हमारे साथ। इसीलिए कहा गया था कि वो जो आने वाला है उसका नाम इम्मैनुअल होगा, परमेश्वर मेरे साथ। वो कुंवारी में से जन्म लेके आया, एक अद्भुत जन्म था उसका, अलौकिक जन्म था। 30 साल के बाद उसने अपनी सेविकाई शुरू की। उसने अलग अलग चिन्ह चमत्कार करके लोगों के जिंदगियों में आश्चर्य कर्म किए, ये दिखाने के लिए नहीं कि वो कितना ताकतवर है, ये बताने के लिए नहीं कि वो कितना सामर्थ्य है, ये दिखाने के लिए कि हमें कितना ईश्वर का जरूरत है। उसने हमें एक सही राह दिखाया, उसने बहुत सारे चमत्कार किए, उसने सही तरीके सिखाए कि किस तरह से जिंदगी जीनी चाहिए, उसने सही तरीका बताया कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, उसने ये भी बताया कि कैसे गलत गलत प्रार्थनाएं होती है, चौराहों पे खड़े रह के लंबी लंबी प्रार्थनाएं, ये बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं, डींग मारने की प्रार्थनाएं, ये सिर्फ नाम धराई प्रार्थना है। परमेश्वर ने बोला कि किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, वो सिखाया। परमेश्वर ने प्रार्थना का महत्व सिखाया, परमेश्वर ने संगति का महत्व सिखाया कि कितना जरूरी है। इसलिए आप देखो, परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को अकेला नहीं भेजा कि तू चला जा, नहीं, दो 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 करके परमेश्वर हमेशा संगतियों में लोगों को भेजा, संगतियों में उनका महत्व समझाया। परमेश्वर ने दिखाया कि माफी कितना जरूरी है। परमेश्वर ने बोला तुमको माफी चाहिए, हाँ पहले माफ करो। भैया वो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। प्रभु मैं सबको माफ करूं, इसको छोड़ के, मैं भी सारे कलेशिया को माफ करता हूं तेरे को छोड़ के, चले? नहीं भैया प्रभु ऐसा कैसे, तो तू भाई ऐसा कैसे? कभी माफी के ऊपर सीखेंगे। हम माफ बोल रहे हैं, माफ किया, लेकिन वाकई माफ किया मतलब क्या माफ किया का? तो उससे सिखाया कि माफी का महत्व क्या है, ईश्वर के साथ हम पर्सनल रिलेशन कैसे बनाए, उसने सिखाया। अब वो आगे सब सिखा रहा है। समझो, आज तक उदाहरण के रूप में हिमांशु मेरे बारे में पुस्तकें पढ़ता था, और अचानक से अभी हिमांशु के साथ मैं बैठ के अभी उसको सिखा रहा हूं। या समझो ना, मैं शिक्षक हूं, इसको पढ़ाई करनी थी, ये मैं मेरे ऑनलाइन लेक्चर सुन के पढ़ता था। अभी अचानक इसको पता चलेगा भैया घर आके बैठ के पढ़ाएंगे मेरे को एक एक चीज। क्या भैया ये कैसे होगा? उसको पता है तो भी पूछ रहा है कैसे होगा, बताओ ना, मजा आ रहा है। एक पर्सनल हो जाता है ना, अभी मेरे साथ चल रहा है। इसलिए परमेश्वर हम सबके बीच में आ गया डेरा डालने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, गॉड विथ अस। पहले कौन था? गॉड फॉर अस, परमेश्वर हमारे लिए, ठीक है। अब हो गया गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ, ठीक है। उसने एक नेक जिंदगी, एक सही जिंदगी को जीने का तरीका सिखाया। उसने दिखाया कि एक पापी खुद को नहीं बचा सकता। तुम ये जो काम करते रहते हो, दान पुण्य ये सब करते हो, तुम उससे खुद को बचा नहीं सकते। उसके लिए तुम्हें जरूरत है जो खुद पापी ना हो और वो तुम्हारे लिए प्रायश्चित करे। वो आया, एक पाप रहित जीवन जिया, और हम सबके पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे दे दिया, ताकि हमारे जिंदगी में छुटकारा आए।
उसे हम सबका कीमत, पापों का कीमत को चुकाया। और ये चुकाने के बाद उसने खाली वादे नहीं किए, उसने मुर्दों में से जब वो जी उठा, उसने बोल दिया, दिखा दिया कि जो भी मैंने कहा है वो सब सही है, क्योंकि मुझे मौत हरा नहीं सके, मैंने मौत को हरा दिया। वो इम्मानुएल बना, परमेश्वर हमारे साथ। बहुत समझाना था मुझे इसके अंदर, पर मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए थोड़ा जल्दी खत्म किया। अब क्या, गॉड फॉर अस था, हमारे लिए था। वो देह धारण करके गॉड विथ अस हो गया, परमेश्वर हमारे साथ। और फिर परमेश्वर ने बोला कि देखो भाई लोग, मैं अभी जा रहा हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहेगा। गॉड इन अस हो गया। पहले गॉड फॉर अस, फिर गॉड विथ अस, फिर नाउ गॉड इन अस, परमेश्वर हमारे अंदर। प्रभु ने बोला अब यार ये नहीं, अब मैं इनके साथ हूं तो इनके साथ नहीं हूं, उनके साथ हूं तो तुम्हारे साथ नहीं हूं, अब मैं सबके साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे भीतर रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक नया मित्र दूंगा, एक नया गाइड दूंगा, जो तुम्हें हर समय, हर जगह पे, हर बात में, हर पहलू में तुम्हें समझाएगा, हर तरीके से तुम्हें सिखाएगा, हर तरीके से तुम्हारा एक गाइड बनेगा। जो तुम आज तक बोल के आए हो, मेरे राह के लिए उजियाला, मेरे पांव के लिए दीपक, वो तुम्हारे लिए बन के चलेगा, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें ईश्वर से बात करने में सहायता करेगा, वो तुम्हें वचन के भेदों को समझाने में मदद करेगा, वो तुम्हारे अंदर वास करेगा। आज तक तुम मंदिर में जाके परमेश्वर के लिए आराधना करते थे, अब वो तुम्हें अपना मंदिर बना के तुम्हारे अंदर वास करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर हमारे भीतर रहना चाहता है। वो हमें हर तरीके से सामर्थ देता है, प्रार्थना करने में मदद करता है, शक्ति देता है कि हम कामों को कर सकें, और दूसरों को काम करने में वो मदद करता है। वो हमें आत्मिक वरदानों से भरता है, वो हमें आत्मिक फलों से नवाजता है। हम माफी, हम दया, हम कृपा, हम भलाई, अरे हम लोग ऐसे हैं ही नहीं। हम हैं कपटी, ठग, लुटेरे, एक का 10 सुनाने वाले, हम लोग ही ऐसे हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे संग है, हम आत्मा के फल, करुणा, भलाई, धीरज, कृपा, संयम, ये सब हम दिखा पाते हैं। हालेलुया। खुश हैं परमेश्वर के इन बातों को देखकर? परमेश्वर हमारे लिए, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे अंदर। जब परमेश्वर हमारे लिए था, ही वॉज गॉड द फादर, पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर हमारे साथ आ गया, वो बना गॉड द सन, यानी परमेश्वर यीशु मसीह। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आया, वो बना गॉड द होली स्पिरिट, परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर का त्रित्व, एक परमेश्वर जो हम बोलते हैं, परमेश्वर ने शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर किस तरीके से हमारे संग रहा है, वो उसने यहोवा शम्मा में दिखाया। हालेलुया। और फिर इसीलिए वो बना यहोवा शम्मा। अब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए था, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे अंदर हूं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ सदैव के लिए रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ सदैव के लिए रहूंगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वह, इसलिए 3 बातें हम याद रखें। वह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है। पड़ोसी को बोलो, वो तुम्हारे लिए जगह तैयार करने गया है। इसलिए यूहन्ना 14:2 कहता है कि मेरे परम पिता के घर में बहुत से कमरे हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए स्थान बनाने के लिए जा रहा हूं। प्रभु ऊपर गया है, हम लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, ताकि वो हमारे लिए वहां पे वो जगह तैयार कर सके। हेलो स्वर्गदूत, ये वाला रूम छोड़ दे, लीला बहन का है, प्लीज यहाँ लीला बहन के लिए रख दे। हाँ, लीला बहन को ये सब चीजों की जरूरत है। ये राम भाई के लिए रूम रख दो, चलो। तो ये परमेश्वर हमारे लिए, ये पूनम बहन के लिए रूम रखो। परमेश्वर ऊपर गया है हम सबके लिए जगह तैयार करने के लिए। क्या मजेदार है यार। हम इधर रहते हैं यार, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो। अरे किसी को बोला मेरा आने वाला घर देखना तू भाई, प्लीज तू छोटा महसूस नहीं करना, मेरा घर ऊपर बहुत बड़ा है।
उसे वापस आने का वादा किया है। पहले वो गया है हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, दूसरा उसने वापस आने का वादा किया है। पहला थिस्सलुनीय 4:16 कहता है, क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। एक बार परमेश्वर उतरा है हमारे साथ रहने के लिए, एक बार अभी वो वापस गया है, अब वो एक बार वापस आने वाला है ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रह सके। और तीसरी बात, वह हमें वादा की हुई जगह पर ले जाएगा। यूपर गया है जगह तैयार करने, वापस आ रहा है तो इसका मतलब है कि ले भी जाएगा, ठीक है ना। जगह तैयार किया है तो जगह पे हमें रखेगा भी। इसलिए यूहन्ना 14:3 कहता है कि और यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर यहां आऊंगा और अपने साथ तुम्हें वहां ले चलूंगा ताकि तुम भी वहीं रहो जहां मैं हूं। जहां मैं हूं, जहां यहोवा शम्मा है वहां पे हम भी होंगे और परमेश्वर के साथ हम सदैव के लिए वास करेंगे। परमेश्वर ने जो योजना यहेजकेल भविष्यवक्ता को दिखाई थी वो योजना यही थी कि मैं एक जगह तैयार कर रहा हूं जहां पे मैं सबको लेके जाऊंगा और मैं उस जगह का नाम होगा यहोवा यहां है, क्योंकि मैं उनके साथ वहीं रहूंगा। वाह, क्या ही हमारा खुदा है, क्या ही दयावंत परमेश्वर है, क्या ही उसकी योजनाएं हैं जिसके अंदर हम रह के कह सकते हैं कि प्रभु तू कल भी मेरे साथ था, तू आज भी मेरे साथ है, तो आने वाले कल में भी सदैव के लिए मेरे साथ रहेगा। वो उत्पत्ति में हमारे संग था, हम पाप कर कर उससे दूर हुए, उसने क्रूस पे कीमत चुका के हमारे पापों का कीमत चुकाया, यानी अब हम वापस आजाद हो गए। फिर उसने हमें वापस से परमेश्वर के साथ जोड़कर हमारा रिश्ता रिस्टोर किया, वापस हमें उस रिश्ते में ले आया और वो अब हमें एक नई सृष्टि और एक नए यरूशलेम और एक नई जगह पे लेके जाने के लिए वो हमें तैयार कर रहा है। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्या वो प्रभु है, हालेलुया, कि वो हमें उस वादे किए हुए जगह पे लेके जाएगा जहां पे हम यहोवा शम्मा को हम देखेंगे, हम बात करेंगे और हम सुनेंगे। आमेन, 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 आमेन। और जब अब हम अभी प्रभु भोज की सेविकाई में हम जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हम सब अपने आप को तैयार करें कि प्रभु जब हम इस सेविकाई में जा रहे हैं जहां पे प्रभु तू प्राण देके तूने ये बात को चिन्ह लगा दिया और कि हमारे पाप मिट गए और तूने पुनरुत्थान करके ये बात पे फिर से मोहर लगा दी कि जो तूने वायदे किए हैं वो हमारे साथ हमेशा ही रहेंगे। इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं तुझे कि तूने मेरे जिंदगी में ये यहोवा शम्मा खाली शब्द बनकर नहीं, तो यहोवा शम्मा बनकर मेरी जिंदगी में उपस्थित हो गया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।